कंप्यूटर सेगमेंट में जहां पिछले 25 सालों से स्प्लेंडर प्लस एक तरफा अपना बादशाही राज चला रही है और इसी गाड़ी को कम्पीट करने के लिए, टक्कर देने के लिए टीवीएस ने 2018 में अपनी एक गाड़ी लॉन्च की थी जिसका नाम था टीवीएस रेडियन। अब जैसे ये BS6 में आ चुकी है और इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना करके डाला हुआ है इस वीडियो के एग्जैक्ट पहले, संडे कमेंट बॉक्स के पहले। अब कई सारी कमेंट्स जो है उस वीडियो के नीचे आई, इंस्टा पर भी मेरे को कई सारे लोगों ने जो है DM किया कि आप इन दोनों का रियल लाइफ कंपैरिजन वीडियो बनाएं। अब जैसे BS4 में तो मैंने इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो बनाकर ही रखा है, लेकिन BS6 में जैसे इंजन रिफाइनमेंट बढ़ गई है दोनों की और भी छोटे बड़े कुछ बदलाव है वो हुए हैं, तो क्या ये दोनों ही गाड़ियां एग्जैक्ट चलते टाइम आपको कैसा फील दिलाती है, या फिर इन दोनों में से कौन सी वर्थ है पैसों की जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, जितने भी कीमत है दोनों ही गाड़ियों की, तो कहाँ पे हमारा पैसा वेस्ट नहीं होगा, या फिर हम, क्योंकि स्प्लेंडर ऐसी गाड़ी है जिस पर कोई भी आग बंद करके भरोसा कर लेता है। वही रेडियन ने भी पिछले 2 सालों में जो अपना नाम कमाया है, कहीं ना कहीं बेहतरीन लोगों का भरोसा जीत रखा है और मैक्सिमम जो रफ एंड टफ गाड़ियाँ होती है उन सेगमेंट में आने वाली है पहली गाड़ी आज के डेट में समझी जा रही है। तो आइए बढ़ते हैं इन दोनों गाड़ियों के रियल लाइफ कंपैरिजन पे। तो इन दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, किसकी जो है हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कॉर्नरिंग कौन सी गाड़ी अच्छी लेती है, माइलेज कौन से गाड़ी का बेहतर है, डबल सीट बिठाने पर या फिर ट्रिपल सीट बिठाने पर, बिठाना मत, या फिर यूँ समझ लो कि 2 बंदे बैठे हैं, बीच में सामान है, कौन सी गाड़ी जो है आपको अच्छे से खींच कर लेकर जाती है, कौन सी गाड़ी स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है। तो इस तरह के कई सारे सवाल आप लोगों के मुझ तक पहुंचे हैं और हमेशा की तरह आज भी मैं यहाँ पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ चेतन पाटिल और आप देख रहे हैं आस्क ऑटो गुरु। इन दोनों का लुक लगभग सिमिलर है, कलर कॉम्बिनेशन अलग है। वैसे भी लुक ये एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, मैं इस पर ना ही बोलूँ तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है मुझे इसका लुक अच्छा लगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, दोनों में से किसी का भी। तो मेन मुद्दे की जो बात आती है वो है हैंडलिंग। सबसे पहले हैंडलिंग में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों ही गाड़ियों का कर्व वेट क्या है। रेडियन को 116 से लेकर 118 तक का है और स्प्लेंडर का लगभग 112-113 किलो तक का आ जाता है। अब रेडियन में डिस्क है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वेट आपको लगता है, तो हाईवे पर भी इसका फ़र्क दिखता है। इन दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। जब ये रफ एंड टफ गाड़ी है, किसान लोग जो होते हैं, विलेज वाले लोग, वो ज़्यादा इसे इन दोनों ही गाड़ियों को यूज़ करते हैं। उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस जो देखा जाए तो रेडियन का 180 mm है, जो कि काफ़ी अच्छा है इंडियन रास्तों के हिसाब से, और वही स्प्लेंडर का 165 mm है। तो ये भी बुरा नहीं है। अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि नीचे से कुछ हिट हुआ है या फिर स्पीड ब्रेकर पर ये गाड़ी आगे नहीं गई है, नीचे से ही कुछ लग गया है, फिर भी ये थोड़ा सा कम है। उसी इनिशियल पिकअप की बात कर लूँ तो रेडियन का यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है स्प्लेंडर के मुकाबले। वो इसलिए क्योंकि इसमें 110 cc का इंजन आता है, थोड़ी सी पावर भी उसमें ज़्यादा ही रहेगी ऑब्वियसली, तो वो फर्क है। लेकिन फिर भी स्प्लेंडर अच्छे से बीट कर लेती है रेडियन को, क्योंकि अब दोनों ही गाड़ी आप सामने सामने खड़ा रखोगे, यानी कि एक ही रो में खड़ा रखोगे और दोनों का एक्सीलरेटर सेम घुमाओगे, तो कहीं ना कहीं 7% का ही फर्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। स्प्लेंडर अच्छे से बीट कर लेती है 110 cc वाली रेडियन को भी। वही अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों को सिटी में चलाते हो तो सिटी राइड में आपको ये दोनों कैसा फील दिलाती है। सिटी के लिए ही बनी है, दोनों भी कंप्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियां हैं, तो यहाँ पर कोई भी गाड़ी आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं देने वाली है, बेहतरीन गाड़ियां हैं। टर्निंग रेडियस यहाँ पर काफ़ी इजी है दोनों का ही। रेडियन का व्हील बेस 1265 mm का मिलता है, स्प्लेंडर का 1230 mm का मिलता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टर्निंग रेडियस मतलब व्हील बेस जितना कम है उतना अच्छा टर्निंग रेडियस होता है, जितना अच्छा टर्निंग रेडियस होता है उतनी कम जगह में आप गाड़ी घुमा सकते हो और उतना ही सिटी के लिए वो ईजी होता है। तो यहाँ पर स्प्लेंडर का जो है व्हील बेस कम है, उस लिहाज से देखो तो सिटी में ये गाड़ी ईजिली चलती है। अब रेडियन भी दिक्कतें देती है ऐसा नहीं है, दोनों के कंपैरिजन में बोलूँ तो दोनों ही गाड़ियाँ सिटी राइड के लिए ही बनी है, काफ़ी अच्छी हैंडलिंग सिटी में इन दोनों की आपको मिलती है। वही अब हाईवे राइडिंग की बात कर ली जाए तो मेन मुद्दे की बात यहीं पर आती है, क्योंकि अब तक इन दोनों गाड़ियों की 19-20 से फर्क से फाइट चल रही है। हाईवे राइडिंग पे ये 19-21 या फिर 19-22 का फर्क से दोनों ही गाड़ियां चलती है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि रेडियन का व्हील बेस ज़्यादा है, उस लिहाज से वो हाईवे पर थोड़ी सी अच्छी स्टेबल बनकर चलती है, स्टेबल यानी कि चिपक कर चलती है। 85 या फिर 90+ भी आराम से चली जाती है। स्प्लेंडर भी चली जाती है, स्प्लेंडर तो कुछ लोगों ने 100+ भी क्रॉस किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फर्क महसूस होता है। 85 के बाद स्प्लेंडर थोड़ा स्ट्रगल करने लग जाती है और कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील होने लग
लग जाती है, तो वो वाला प्रॉब्लम आपको रेडियन में नहीं आता है। साथ ही कॉर्नरिंग तो ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि कम्यूटर सेगमेंट्स की गाड़ियां है, दोनों ही गाड़ियों पर पॉसिबल नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 4 स्पीड गियर बॉक्स मिल रहा है। रेडियन का जो गियर बॉक्स है कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड जो गियर होता है वो आपको शुरुआत में अटकता है, बाद में प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है, उसका अलग से रीज़न है, ल्यूब हो जाता है अच्छे से, गाड़ी को आदत से हो जाती है। लेकिन कई सारे ओनर्स ऐसे जिन्होंने शुरू में गाड़ी ली है और उनको ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, पर्सनली मैंने भी जब चलाया तो मुझे भी 1-2 बार ऐसा महसूस हुआ। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये होता ही है नई गाड़ी को चलाते टाइम। स्प्लेंडर में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वही इन दोनों ही गाड़ियों की जो पावर है बेहतरीन है। दोनों ही गाड़ियाँ अच्छे से अच्छे पहाड़ वाले रास्तों पर या फिर ख़राब रास्तों पर या फिर चढ़ान है लंबी, वहाँ पर भी अच्छे से चढ़ा लेती है, स्ट्रगल नहीं करती है किसी भी तरह का। अगर आप स्प्लेंडर पर 3 लोग बैठे हो, बैठाना मत कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ, फिर भी रूरल एरियाज में लोग बिठाते हैं और ऐसे में आप 4th गियर में नीचे से काफ़ी स्पीड में जा रहे हो और एक पीक पॉइंट आता है स्प्लेंडर के ऊपर, मतलब चढ़ान पे चढ़ते जा रहे हो चढ़ते जा रहे हो चढ़ते जा रहे हो, तो ऐसे में आपको एक सर्टन पॉइंट आएगा, वहां पर कहीं ना कहीं गियर उतारने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी पुश नहीं कर पाती है आगे। जो कि ये वाला प्रॉब्लम आप देखोगे तो रेडियन में इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी दोनों ही गाड़ियां बेहतरीन पावरफुल इंजन के साथ आ रही है और कूलिंग पावर भी दोनों की अच्छी ही यहां पर आपको मिल रही है। इन दोनों ही गाड़ियों में 18 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल रहे हैं, जो कि अपना काम बखूबी निभा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के इंजन की, इन दोनों के दिलों की। तो जो रेडियन है वहां पर आपको 109.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, FI के साथ आ रहा है, जो कि मैक्सिमम पावर 8.08 bhp की जनरेट करता है, मैक्सिमम टॉर्क 8.7 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन यहां पर आपको मिल जाते हैं और अपनी TVS की जो इको थ्रस्टर टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है, जिस वजह से काफ़ी स्मूथ इसका जो इंजन है पहले के मुकाबले हो गया है। वही स्प्लेंडर की बात करूं तो यहां पर आपको 97.2 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है, जो कि FI के साथ आता है। वही इस गाड़ी का जो मैक्सिमम पावर है 8.1 PS का है और टॉर्क 8.5 Nm का है। यहाँ भी आपको किक और सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है और इसमें हीरो की अपनी i3S टेक्नोलॉजी लगाई गई है। तो 8.08 bhp और 8.01 bhp इसमें फ़र्क है, PS जो दोनों में मिल रहा है 8.08 आपको रेडियन में मिल रहा है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि ये गाड़ी चढ़ान पर भी आराम से चढ़ जाती है, रेडियन कम स्ट्रगल करती है स्प्लेंडर के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं ये जो रीज़न है पावर का ही है। बाकी वैसे इतना ज़्यादा इश्यूज़ दोनों ही गाड़ियों में नहीं देखने को मिला है। दोनों में अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, i3S हीरो में मिल जाती है, इको थ्रस्टल आपको TVS में मिल जाती है। तो इनके आ जाने से इंजन और भी स्मूथ है। i3S वैसे आइडियल स्टार टॉप का जो है ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। इसी के साथ इन दोनों ही इंजन को आप 85 या फिर लगभग 90 के करीब भी भगाओगे हाईवे पर, तो भी यहाँ पर ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस नहीं हुए हैं। दोनों में थोड़े बहुत वाइब्रेशंस नज़र आते हैं, क्योंकि दोनों ही 100 एंड 110 सीसी सेगमेंट में आने वाली गाड़ियाँ है, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है और 85-90 कम स्पीड नहीं है, ये भी आप बात ध्यान में रखो। 60-65 या फिर 70 ज़्यादा से ज़्यादा 75 किलोमीटर पर आवर आराम से इन दोनों गाड़ियों को ही जो है चलाना पड़ता है। उस हिसाब से दोनों ही गाड़ियों में इंजन जो मिल रहा है काफ़ी स्मूथ है और बेहतरीन है। थोड़ा सा हार्ड इंजन लगा हुआ है स्प्लेंडर का, जिसे हम रफ इंजन कहते हैं, तो वो वाली चीज़ है। अब इन दोनों ही गाड़ियों की जो सीटिंग है वो लगभग 800 के करीब सीट हाइट मिल जाती है आपको रेडियन में, और स्प्लेंडर में 785 की मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों की सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है, बेहतरीन है। ज़्यादा लंबी और ज़्यादा चौड़ी सीट आपको रेडियन पे मिल रही है, 100% का फ़र्क है, लेकिन फिर भी वो कुशनिंग जो है वो कंफर्टेबल फील होती है स्प्लेंडर के मुकाबले। राइडर और पिलियन दोनों ही आराम से दोनों ही गाड़ियों पर बैठकर लंबी जर्नी भी कर सकते हैं। मैं कंफर्टेबल एबिलिटी की बात कर ही रहा हूं तो सस्पेंशंस की और भी एक नजर डाल लेते हैं। रेडियन के फ्रंट में टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्पेड शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशंस मिल रहे हैं और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन मिल रहे हैं। हाँ, इनमें काम ज़रूर हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा स्टिफ आते थे, थोड़े ख़राब रास्ते आ जाने पर पीठ में और कंधों में कमर में दर्द होने लग जाता था। अब की बार ये थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन जितनी हमें उम्मीद थी उससे नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखती है। अब अगर मैं इसके एग्जैक्ट बाजू में यानी कि अपोजिट में स्प्लेंडर की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रंट में टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन मिल रहे हैं और रियर में वही 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक शॉक एब्जर्वर सस्पेंशंस मिल रहे हैं। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है दोनों में, लेकिन रेडियन के सस्पेंशंस थोड़े से अच्छे आ जाते हैं। अब अगर आप स्प्लेंडर पर 2 बंदे चल रहे हो, या फिर यूँ समझ लो कि आपके साथ साथ कोई सामान है पीछे बांधा हुआ, लादा हुआ, तो आपको ये सस्पेंशंस आरामदायक फील दिलाएंगे। मेन मुद्दे की बात आती है वो है ब्रेकिंग, क्योंकि अगर आप 70-80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर चल रहे हो और ऐसे में दोनों ही गाड़ियों पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, सामने अचानक कोई ऑब्जेक्टिव आ जाता है, गाड़ी रोकनी पड़ जाती है, तो ऐसे में कौन सी गाड़ी आपको जो है अच्छे से सस्टेन कर लेगी, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट कम सीसी की गाड़ियों पर ही होते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये कम सीसी वाली गाड़ियाँ हैं और भगाने लग जाते हैं। रेडियन में आपको 3 वेरिएंट मिलते हैं, 2 ड्रम वाले मिलते हैं, 1 डिस्क वाला मिलता है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जहां डिस्क है वहां ब्रेकिंग अच्छी ही होने वाली है। इसमें आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, ESB जो अपनी TVS की स्टैंडर्ड है, वही इसके एग्जैक्ट उल्टा ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं आपको स्प्लेंडर में। तो यहाँ पर क्लियर कट विनर है जो रेडियन है, उसका अगर डिस्क हटा ले तो दोनों ही सिमिलर है, लेकिन अगर डिस्क के साथ ये भी आ जाती स्प्लेंडर तो और भी अच्छा हो जाता। यहाँ पर इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल रही है। वैसे सिंक्रोनाइज और इंटीग्रेटेड दोनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है, क्योंकि पिछला लगाओ तो अगला भी लग जाता है, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी इन दोनों में ही मिलती है आपको। इन दोनों ही गाड़ियों में एक माइनस पॉइंट है, वो है दोनों का हेडलाइट। वैसे रेडियन का हेडलाइट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, हाईवे पर थोड़ा अच्छा रास्ता दिखा देता है, लेकिन फिर भी दोनों में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल रहा है, और उस लिहाज से आप देखो तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है दोनों का हेडलैम्प। आज भी ठीक ठाक सा रास्ता दिखा देता है, बिल्कुल भी बुरा है ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है या फिर कोई 4 व्हीलर आ रही है, ट्रक है वगैरह, ट्रक की बात ही नहीं करूँगा मैं, वो बहुत बड़ा हेडलाइट रहता है उसका। छोटी बड़ी कोई गाड़ी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपको आंखों को आपका जो हेडलैम्प है दोनों ही गाड़ियों का वो इतना अच्छा क्लियर नहीं दिखा पाता है। ये कुछ लोगों की कंप्लेंट्स है जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उस हिसाब से दोनों का ही हेडलैम्प मिल जाता है। रेडियन में आपको DRL मिलता है जो कि दिन में भी चलते रहता है, और आपका जो मेन हेडलैम्प है उसकी बैटरी से जाने वाली पावर सेव करता है, वो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब माइलेज की बात कर ली जाए तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग सिमिलर माइलेज आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 65 से लेके 70 तक का माइलेज मिल जाता है। अब की बार ये FI में आ चुकी है, BS6 में आ चुके हैं दोनों ही, तो माइलेज शायद इंप्रूव हो जाए। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, ज़्यादा ट्रैफिक में चलाते हो, ज़्यादा हाईवेज पे चलाते हो, तो अलग अलग कंडीशंस होती है। लेकिन टेंटेटिव माइलेज लोगों से कुछ यही सुनने को मिला है। आप मुझे बताना दोनों में से किसका माइलेज आपको कितना मिल रहा है, अगर आप इन दोनों में से किसी भी गाड़ी के ओनर हो तो। वही प्राइस भी दोनों की लगभग सिमिलर ही है। एक शोरूम प्राइस मैं यहाँ पर बता पाऊंगा आपको, क्योंकि प्राइस भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह। तो आपके नज़दीकी शोरूम पर जाकर आप इनकी ऑन रोड प्राइस आपके सिटी में एग्जैक्टली कितनी है वो पूछ सकते हो। तो रेडियन की जो प्राइस है वो 60 से लेके 68 हज़ार के बीच में एक शोरूम प्राइस अलग अलग जगह मिल जाती है। स्प्लेंडर की 60 से लेके 65, 2000 का फर्क है, डिस्क है इसलिए रेडियन में। तो लगभग अदरवाइज सिमिलर ही प्राइस रेंज आप समझ के चल सकते हो। ये तो हो गई इस गाड़ी की सारी कहानियां जो मैंने बता दी। मोरल की ओर बढ़ लेते हैं, जिसका सबको इंतजार है। आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, विलेज के हिसाब से हो या फिर सिटी के हिसाब से हो, ऑफिस यूजर्स हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, किसको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए? तो देखो, सिंगल वर्ड में मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं आपके बार रेडियन लूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका स्प्लेंडर हो। तो मैं मेरा ओपिनियन अगर बताऊँ तो मैं रेडियन लूँगा, क्योंकि मुझे डिस्क मिल रहा है और इसी पावर थोड़ी सी ही सही लेकिन ज़्यादा ही मिल रही है, और ये थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है BS4 के मुकाबले। उस हिसाब से मुझे ये गाड़ी अच्छी लगती है। इसमें LED DRL मिल जाता है, हेडलाइट भी थोड़ा सा अच्छा विजुअल एबिलिटी स्प्लेंडर के मुकाबले इसका है, सीटिंग भी थोड़ी सी अच्छी ही मिल रही है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। स्प्लेंडर को बीट करना ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है रेडियन के लिए, फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने ट्राई किया हुआ है स्प्लेंडर को जो है उसके कड़ा टक्कर देने के लिए। अब स्प्लेंडर पहले जो आती थी हीरो और होंडा दोनों की मिलके, वो कुछ अलग बात थी। आज की थोड़ी सी रिड्यूस कर करके बिल्ड क्वालिटी में भी खेला है उन लोगों ने। उसके बाद उन लोगों ने जो अदर साइड्स के प्लास्टिक क्वालिटी आती है, साथ ही परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूर घट चुकी है। पहले वाली स्प्लेंडर की बात ही अलग थी, अब की स्प्लेंडर फिर भी चल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगा कि दोनों ही देसी ब्रांड है, कोई भी खरीदो, दोनों ही अपने ही घर में पैसे जाने वाले हैं।
तो इसी के साथ मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा, आप दोनों में से कौन सी खरीदना चाहते हो और क्यों खरीदना चाहते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना। जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाए, तो जी हाँ, ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप लोगों ने मुझे अभी भी इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब वहाँ पर भी दिए जाते हैं। मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।